नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। एक तरफा प्यार में मंदिर में मौसेरे भाई बहन की हत्या, लड़की ने मना किया तो छात्र ने चलाई गोलियां। इंदौर क्राइम ब्रांच ने पकड़ा आईपीएल सट्टा, किराए के फ्लैट में कर रहे थे बुकिंग। पुलिस ने गांजे की फसल पर जीप चलाई, 3 खेतों में कपास की आड़ में गांजे की खेती कर रहे थे किसान। इंडोनेशियाई मॉड्यूल को सप्लाई हुए खाते, एक में 8 अरब का ट्रांजैक्शन मिला। इंदौर के महापौर पहुंचे हिंदुस्तान में शहर के विकास और शहर की जरूरतों पर की चर्चा। इंदौर के बबरकुआ में गुरुवार दोपहर एक छात्र ने एक तरफा प्यार में लड़की और उसके मौसेरे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। फिर छात्र ने कुछ दूर जाकर सुसाइड कर लिया। तीनों के शव को अस्पताल लाया गया है। पुलिस ने कहा कि वारदात से पहले स्वामी नारायण मंदिर कैंपस में तीनों में बातचीत हुई थी। बता दें, इंदौर के एडिशनल कमिश्नर अमित सिंह ने बताया कि जूली इंदौर की रहने वाली लड़की स्नेहा जाट और भाई दीपक जाट गुरुवार दोपहर स्वामी नारायण मंदिर में आए थे। यहाँ स्नेहा को एक तरफा प्यार करने वाला अभिषेक यादव निवासी सीहोर हालमुकाम द्वारकापुरी इंदौर भी आया। अभिषेक, स्नेहा और दीपक मंदिर में बैठकर करीब आधे घंटे तक बातें करते रहे। इस दौरान विवाद की स्थिति भी बनी। अभिषेक ने पिस्टल से दोनों पर मंदिर कैंपस में फायर कर दिया। इससे स्नेहा और दीपक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। फिर आरोपी सामने की ओर भागा और घबराते हुए मंदिर के ही सामने स्थित अरिहंत कॉलेज कैंपस में घुसा। यहां सिक्योरिटी गार्ड से पानी मांगा। जब लगा कि 2 की हत्या करने के बाद वह खुद भी नहीं बच पाएगा, इस पर उसने अपनी पिस्टल से खुद को भी गोली मारकर जान दे दी। पुलिस के मुताबिक अभिषेक स्नेहा से एक तरफा प्यार करता था, लेकिन उसने मना कर दिया था। इस कारण उसने पूर्व में भी धमकी दी थी। इसी बात पर समझौते के लिए ही तीनों मंदिर में आए हुए थे। बातचीत के दौरान अभिषेक अपना आपा खो बैठा और फायरिंग कर दी। तो ये आए थे मंदिर में कुछ बात करने के लिए, आधा घंटे आपस में बातचीत हुई। उसके बाद फिर अभिषेक यादव ने 7.6 mm के ये पिस्टल से, देसी पिस्टल से गोली मार दी, और जो कि 5 राउंड उसने फायर किए, जिसमें कि एक जिंदा राउंड है और 4 खाली खोखे मिले हैं, और उन्होंने सर पे मार दिए। दोनों स्पॉट पर ही खत्म हो गए, दीपक जाट और स्नेहा जाट। और उसके बाद ये अभिषेक यादव वहाँ से भागा और 150 से 200 मीटर दूर जो अरिहंत कॉलेज के पास इसने भी सुसाइड कर लिया, और वहाँ पर जो पिस्टल थी वो पिस्टल भी मिल गई है। और इसमें जो बात सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं अभिषेक के, जैसा कि जो उनके परिजन है और मित्र हैं और परिवार के लोग, वो ये बता रहे हैं कि अभिषेक पिछले 1-1.5 महीने से बच्ची को परेशान कर रहा था। इस पर से लगातार आपस में बैठ के सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। इंदौर क्राइम ब्रांच ने बुधवार देर रात आईपीएल का सट्टा पकड़ा है। 8 आरोपियों से लाखों के लेनदेन के साथ मोबाइल और लैपटॉप जब्त हुए हैं। आरोपी ऑनलाइन ऐप के माध्यम से लोगों को आईडी देकर सट्टा संचालित कर रहे थे। रात में सभी को लसूड़िया पुलिस के सुपुर्द किया गया है। बता दें, एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया की टीम ने खासा चौक की स्कीम नंबर 136 फ्रेड जो बिल्डिंग में कार्रवाई करते हुए माधव पुत्र सतीश बंसल, तीर्थ पुत्र योगेश सैनी, नितिन उर्फ लखन पुत्र राधेश्याम तेली, राहुल पुत्र मुकेश राठौर, देवेंद्र पुत्र कैलाश सिंह चौहान, विशाल पुत्र आशीष बागड़े, लक्ष्य पुत्र उदय सैनी और अंकित पुत्र गोपाल प्रजापति को पकड़ा है। आरोपियों से 3 लैपटॉप, 22 मोबाइल और नकदी सहित डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और अन्य डॉक्यूमेंट जब्त किए गए हैं। क्राइम ब्रांच के अफसरों के मुताबिक पकड़ाए सभी आरोपी नीमच के रहने वाले हैं, जो यहां अलग अलग जगहों पर किराए के मकान में रह रहे थे। वे लोटस 365 ऐप के माध्यम से कस्टमर को आईडी देकर उस पर बुकिंग कर रहे थे। ये सभी 2 से 3 गुना प्रॉफिट देने का लालच देते थे। पुलिस के मुताबिक गिरोह का सरगना माधव बंसल बताया जा रहा है। क्राइम ब्रांच को आरोपियों से यह भी जानकारी मिली कि इनका गिरोह दूसरे लोगों का अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कराते थे, बदले में कमीशन देते थे। आरोपियों के पास से फर्जी नामों से ली गई मोबाइल सिम भी मिली है। इस मामले में उन पर धोखाधड़ी की धाराएं भी बढ़ाई जाएंगी। एक फ्लैट में एक आईपीएल सट्टा संचालित होना पाया गया था। इसमें जो खबर मिली थी क्राइम ब्रांच को, जिस पर क्राइम ब्रांच की खबर पर से एसीपी विजयनगर और इसके साथ ही क्राइम ब्रांच की टीम और थाना लसूड़िया की टीम स्पॉट पर गई, और वहां पर जाने के बाद जब अंदर कमरे में देखा तो कुछ लोग सट्टा खेल रहे थे। उनको उनके कब्जे से 5 लैपटॉप, 22 मोबाइल, 21 सिमें और लगभग 2 दर्जन के करीब एटीएम कार्ड, 2 दर्जन के करीब पासबुक, अन्य सामग्री मिली है। इसमें 1,10,000 रुपये कैश भी मिला है। ये लोग, कुछ लोग इसमें नीमच के रहने वाले हैं, कुछ बालाघाट के रहने वाले हैं। इंदौर डीसीपी जोन क्रमांक 4 ने कार्रवाई करते हुए बड़े स्तर पर खेतों से गांजा
खत्म किया। 3 खेतों पर जाकर पुलिस ने जीप चला दी। यहाँ कपास की आड़ में आरोपियों ने गांजा उगा रखा था। पिछले दिनों द्वारकापुरी पुलिस ने 2 आरोपियों से गांजा पकड़ा। उन्होंने अपने एक अन्य साथी की जानकारी दी, जिसके बाद अफसरों ने वहां जाकर कार्रवाई कर दी। डीसीपी जोन क्रमांक 4 ऋषिकेश मीणा टीम बदनावर इलाके में बुधवार पहुंची। यहाँ नानालाल और राधेश्याम के 2 खेतों सहित एक अन्य खेत में उग रही गांजे की फसल को नष्ट किया गया। डीसीपी के मुताबिक पिछले दिनों नानालाल और शिवम डामर नाम के 2 आरोपी पकड़ाए थे। उन्होंने खेत में गांजा उगाने की बात कही थी। इसके बाद डीसीपी ने टीम को वहां भेजकर कार्रवाई कर दी। पुलिस ने राधेश्याम के पास से 15 किलो से ज्यादा गांजा जब्त किया। मामूली धोखाधड़ी की जांच कर रही क्राइम ब्रांच सैकड़ों करोड़ का ट्रांजैक्शन देखकर चौंक गई। जांच में सामने आया कि जालसाजों को खातों की सप्लाई इंदौर के महालक्ष्मी नगर से हो रही थी। एक बैंक खाते में 800 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन मिला, जो हनुमानगढ़ की एक फर्म के नाम पर खुला था। दरअसल इन ठगों की ठगी के लिए इंदौर के महालक्ष्मी नगर में अपना बेस बना रखा था। ये लोग द बाइंग ग्रुप के नाम से एक फॉर्म चलाते थे। शिकायत पर पुलिस ने मानव, आदित्य मालवी और मुकेश बोड़ोत्तर को गिरफ्तार किया था। इन लोगों ने पूछताछ में बताया कि गिरोह का संचालन एक होटल से हो रहा था। गिरफ्तार लोगों का काम था कि गरीब मजदूर और जरूरतमंदों का बैंक अकाउंट खुलवाए। इनके नाम पर अकाउंट खोलकर जालसाजों को भेजते थे। इन्हीं खातों का इस्तेमाल ट्रांजैक्शन के लिए किया जाता था। वहीं गिरफ्तार लोगों के खाते खुलवाने के लिए कोई वेतन नहीं मिलता था। इनकी तरफ से जो खाते खुलवाए जाते थे और उसमें जो ट्रांजैक्शन होता था, उस पर 30% कमीशन मिलता था। इनके खुलवाए खाते में हर दिन करोड़ रुपए जमा होते थे। जांच के दौरान यह बात सामने आई कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में इन लोगों ने एक अनाज फर्म के नाम पर अकाउंट खुलवाया था। इस अकाउंट में 800 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। जानकारी के मुताबिक यह राशि गुजरात होते हुए इंडोनेशिया पहुंच गई। पुलिस ने अभी तक 20 खातों की जांच की है। आगे चलकर यह राशि भी बढ़ सकती है। इंदौर में अवैध नशे के कारोबार को ध्वस्त करने के लिए पुलिस द्वारा ऑपरेशन प्रहार निरंतर 2 वर्षों से संचालित किया जा रहा है और इसी के तहत मुखबिर की सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच और बाणगंगा पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए अंकित यादव नामक युवक को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से 2460 नशीली दवा अल्फाजोलम की टैबलेट साथ ही 2 पहिया वाहन भी बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि अंकित पर मारपीट सहित अन्य आपराधिक मामले भी दर्ज है। तो वहीं प्राथमिक पूछताछ में पता चला कि शहर के विभिन्न क्षेत्रों में आदतन बदमाशों को यह नशीली टैबलेट सप्लाई किया करता था। फिलहाल पुलिस पकड़ा युवक से पूछताछ में जुटी हुई है। नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कि यह सूचना मिली थी क्राइम ब्रांच को कि बाणगंगा क्षेत्र में कोई लड़का सप्लाई कर रहा है अल्फाजोलम को। तो इसमें क्राइम ब्रांच और बाणगंगा की टीम ने लगातार घेराबंदी करके मुखबिर के बताए स्थान पर जब एक एक्टिवा को रोका तो भागने का प्रयास किया, उसको घेराबंदी करके पकड़ा। तो उसे कब्जे से लगभग तकरीबन 2500 के करीब अल्फाजोलम की टैबलेट्स मिली है। तो इस पर से थाना बाणगंगा में 822 एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर दी गई है। इसको जरा प्रथम दृष्टया बताया गया कि सीहोर से लेकर आता था, उस स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। और दूसरा, इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है।